अरे बताओ क्या दिक्कत है? बाबा जी, जब से मेरा ब्रेकअप हुआ है ना, तब से मेरे किडनी में 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। ठीक होना चाहते हो? अभी ठीक करते हैं। फ्री 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 फ्री। क्या हुआ, मजा आया? हाँ जी, आज हम बात करने जा रहे हैं। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। मेरा यीशु। एडिटर भाई, मजाक नहीं। पर भाई, वो तो इस बंदे को बताओ ना, और इस जैसे को भी कवर करना पड़ेगा क्या? अरे भाई, ऑडियंस की पॉपुलर डिमांड पर ला रहे हैं। हाँ जी, जब से हमने धीरेन्द्र शास्त्री पे वीडियो बनाई थी, तब से कंटिन्यूसली हमें चैनल पे दूसरे सीडी बाबास की एक्सपोज वीडियो बनाने पे कमेंट्स आ रहे हैं। तो यार सॉरी, थोड़ा टाइम लगा, पर आज चैनल पे चर्चा होने वाली है पास्टर बजिंदर सिंह की। नाम यीशु का, काम नेटफ्लिक्स का, फुल ड्रामा फुल थ्रिल। कहते हैं हाथ लगते ही कैंसर गायब, HIV वैनिश। डॉक्टर ने पूरा क्लियर करके दिया इसके ऊपर और साइन किए हुए नीचे। दिखाएं इनको। सारे बोले हालेलुया हालेलुया। और जॉब लग जाती है बिना CV के। पर इस बंदे का असली मिरेकल ये था कि ये इतने सारे स्कैम सिंगल हैंडेडली कर गया और फिर भी इतने टाइम तक प्रॉफिट कहलाता रहा। दुष्कर्म केस में दोषी पाए गए पादरी वजिंदर सिंह को मोहाली की जिला कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। 1982 यमुनानगर, हरियाणा। एक आम सी गली एक खास होने वाले बच्चे की पहली चीख गूंजी। उस वक्त किसको पता था कि इस देश की धरती पे एक ऐसा डिवाइन एंटरप्रेन्योर उतर चुका है जो फ्यूचर में मिरेकल्स का द्रोणाचार्य बनेगा और कोर्ट रूम का रेगुलर क्लाइंट भी। जिंदगी ने पहले ही सीन में सस्पेंस डाल दिया। 2000 में भाई साहब के नाम में आया एक मर्डर केस और हो गया प्रिजन एंट्री। अब कोई और होता तो रिफॉर्म के लिए काम ढूंढता, पर बजिंदर ने सीधा हेवन का सिम कार्ड एक्टिवेट कर लिया, जेल के अंदर बाइबल पकड़ी और कह दिया यीशु ने बुलाया है। भाई ने जिंदगी का जॉनरा ही बदल दिया, फ्रॉम क्राइम एंड पनिशमेंट टू फेथ एंड फंडिंग। जेल से बाहर आते ही बजिंदर ने डिक्लेयर कर दिया, अब मैं पापी नहीं पैगंबर हूँ। और फिर शुरू हुआ इंडिया का एक ब्लॉकबस्टर स्पिरिचुअल फ्रेंचाइजी, चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम। नाम में ही कॉर्पोरेट स्वैग था। भाई ने न सिर्फ प्रवचन दिए, पर एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा कर दिया। डिलीवरेंस सेशंस, हीलिंग रैलीज, प्रोफेसी नाइट्स, सब कुछ प्रीमियम फील के साथ। ये सब देख के YouTube का भी फेथ जाग गया, चैनल बन गया वायरल और बजिंदर बन गया स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। इन्हीं सब की बदौलत देखते ही देखते 260 से ज्यादा ब्रांचेस खुल गई। मिरेकल फैक्ट्री फुल्ली ऑटोमेटेड हो गई थी। हर इवेंट में हीलिंग का प्रोडक्शन और हेलेलुया की मार्केटिंग। बस फिर क्या था, जनता ने भगवान ने बजिंदर को फॉलो करना शुरू कर दिया। अब भाई ऐसा क्या करिश्मा था यार। एडिटर दिखाओ जरा यार। हाथ उठाओ और देखो। मुझको है बदल दिया, आजाद हो जाए। अबे ये क्या था? This actually reminds me of some extraordinary movies of the South. Next please. फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और अच्छा, मैं ढूंढ रहा था किसमें। नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। ये किसे बाहर निकाल रहे हैं यार, ये तो पता नहीं, पर ये जरूर लगता है कि दीदी को MDH का तीखा लाल खिलाया है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये पुनीत सुपरस्टार ने ना इंस्टा पे क्रिंज कंटेंट की शुरुआत इन्हीं से इंस्पायर होकर की थी। और दोनों की सक्सेस से ये तो प्रूव हो जाता है कि एक हिट फॉर्मूला भी है। वाह रे इंडियन ऑडियंस, वाह रे सो कॉल्ड बिलीवर्स। वैसे इनके फॉलोअर्स की भी सारी गलती नहीं है। इंसान जब एक लो फेज में होता है और उसे कहीं पे भी होप दिखती है तो वो उस ओर बढ़ चला जाता है, और इस बात को बजिंदर बखूबी जानते थे और उन्होंने भाड़े के एक्टर्स के थ्रू अपने मिरेकल्स का जाल बिछा दिया। हाँ, I mean there were no points for guessing that. अलग जगह, सेम पेशेंट्स, अलग प्रॉब्लम्स, वेरी सिंपल टू डिसाइफर कि ये बस एक थिएटर चल रहा था। और सिंपल चीजें और कॉमन सेंस से सॉल्व होने वाली चीजों के थ्रू इन्होंने लोगों की हेल्प करके क्रेडिट लिया और अपनी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश कर दी। और परफेक्ट रेसिपी रेडी थी जिससे इन्होंने स्टारडम हासिल किया। ऐसे समझ नहीं आ रहा, डोंट वरी, आपको टाइमलाइन पे ले चलते हैं। तो 2000 में हुआ था अरेस्ट, फिर 2008 में इनके सो कॉल्ड
स्पिरिचुअल क्रिश्चियन करियर की शुरुआत 2012 में ऑन पेपर चर्च की रजिस्ट्री, जिसने इन्हें 2017 तक सुपरस्टार बना दिया। सब बढ़िया चल रहा था, पर फिर क्लाइमैक्स आता है 2018 में। जीरकपुर पंजाब की एक महिला जो बजिंदर की चर्च में रेगुलरली प्रेयर सेशंस अटेंड करती थी, उसने पुलिस के पास जाके कंप्लेन किया कि एक दिन उसे एक प्राइवेट प्रेयर सेशन के लिए अलग से बुलाया गया। वहां उसके मुताबिक उन्हें कोई लिक्विड दिया गया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। जब होश आया तो रियलाइज हुआ न सिर्फ उनका रेप हो चुका है, बल्कि उस मोमेंट का वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ है। और उसके बाद क्या था, उस रिकॉर्डिंग को यूज किया गया उन्हें ही ब्लैकमेल करने के लिए। प्रेयर का प्रॉमिस पर प्लानिंग ब्लैकमेलिंग की। जीसस का नाम लेके लोकल डॉन वाला काम हो गया। ये सिर्फ रेप नहीं था, ये प्लान एक्सटॉर्शन प्ले था, जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट को बार्गेन चिप बना के यूज किया गया। विक्टिम ने एफआईआर फाइल की और केस रजिस्टर हुआ। चार्जेस में थे रेप आईपीसी 376, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट आईपीसी 323 और क्रिमिनल इंटिमिडेशन आईपीसी 506। ये एक सीरियस लीगल एक्शन था, जिसे बजिंदर का पीआर टीम उस वक्त लाइटली डिसमिस करके अनटचेबल इमेज बनाए रखता था। भक्तों के लिए वो फिर भी प्रभु का पैगंबर ही था। कुछ रेवलेशंस केस के दौरान ही सामने आए। विक्टिम ने बताया कि सितंबर 2017 में ही उन्हें फंसाया जाने लगा। एक प्लेन टिकट के प्रॉमिस के अंडर ट्रैवल टू यूके का झांसा दिया गया, फिर पासपोर्ट गैदर करने के लिए कहा गया और एक रेंटेड फ्लैट में ड्रग मिलाकर रेप किया गया और रिकॉर्ड भी किया गया। नथिंग स्पॉन्टेनियस, प्योर बिजनेस मॉडल था ये। मतलब फर्स्ट ग्रूमिंग, फिर प्रेडेशन, देन वीडियो लेवरेज, सब कॉर्पोरेट स्टाइल एग्जीक्यूटेड बाय समवन कैरिंग द क्रॉस एंड द कैमकॉर्डर। उसने रिपोर्टेडली 4 लाख का एक्सटॉर्शन का डिमांड किया, मनी फॉर माई सिंस और आई पब्लिश द क्लिप। एक और शॉकर किडनैप नैरेटिव भी रिकॉर्ड हुआ, जहां विक्टिम ने बताया कि एक बार अटैकर्स ने उसे कार में बंद किया और सेल टाइप बिहेवियर किया विद इनअप्रोप्रिएट टचिंग। जुलाई 18 में दिल्ली एयरपोर्ट पर भी उस बैस्टर अब अक्यूज्ड का अरेस्ट हुआ, जब लंदन फ्लाइट के लिए बोर्ड करने जा रहा था वो, जिसे एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने इंटरसेप्ट किया। कोर्ट ने लेटर नॉन बेलेबल वारंट इशू किया और जनता के लिए ये बात तो क्लियर हो गई कि भारत का सुपरस्टार प्रीचर कभी भगवान से नहीं, लॉ से भागा था। लेकिन मीडिया ने इस केस को उतना अग्रेसिवली कवरेज नहीं दिया। शायद हेडलाइंस में पास्टर अरेस्टेड या सेलिब्रिटी प्रीचर स्कैंडल लगाना उनके क्लिकबेट टूल्स के अगेंस्ट था। फिर लगा कि मिरेकल्स का साल सेम चलता रहेगा, स्टेज हेडलाइंस चलती रहेगी और सब कुछ चंगा सी मोड में ही चलेगा। पर हर दिन की रात जरूर होती है, और यहाँ तो रात का दिन होना था ना भाई। और फिर जैन 2023 में सब हाइप थोड़ी स्लो हुई, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड शुरू किए इनके मल्टीपल प्रेमाइसेस पर। जलंधर, मोहाली, अमृतसर, न्यू चंडीगढ़, कुराली, माजरी, कंप्लीट रेड मोड। ऑफिशियल लोग प्रेमाइसेस के अंदर घुसे, कंप्यूटर्स निकाले, रजिस्टर्स चेक किए, कैश एग्जामिन किया। वहां सबसे सरप्राइजिंग डिस्कवरी थी करोड़ का अनअकाउंटेड कैश, ओपेक फॉरेन डोनेशंस और अकाउंट्स में कुछ भी लेजिटिमेट ऑडिट नहीं था, सिर्फ आमीन का साइन और जीरो ट्रांसपेरेंसी। चर्च जो स्पिरिचुअल सैंक्चुरी बनना चाहती थी, वो एक कैश हेवी ब्लैक बॉक्स बन चुकी थी, अ प्लेसेबो इकोनॉमी फॉर ब्लाइंड बिलीवर्स। उसके बाद मैटर्स एस्केलेट होने लगे, नॉट जस्ट लीगल बट पब्लिक आउटरीच भी ग्रो होने लगा। सोशल मीडिया पे क्वेश्चंस फ्लड होने लगे। एक फैमिली का क्लेम रिकॉर्ड हुआ, जिसमें उनकी बच्ची की मौत के बाद भी उन्हें चर्च से बाहर निकाल दिया गया, डिस्पाइट पेइंग 15 to 50,000। सुनने में ये कितना ब्लंट एंड विलेनस लग रहा है, पर जैसा बिहेवियर इस फैमिली के साथ हुआ, वो सीधा सीधा इसी चीज पर पॉइंट करता है। सबसे बड़ा ब्लो सबको तब लगा जब मार्च 2025 में एक वीडियो वायरल हुआ। उसमें बजिंदर सिंह ऑफिस में फिजिकली एक आदमी और एक औरत को थप्पड़ लगा रहा था। स्पिरिचुअल लीडर से रोडी कोच, बिब्लिकल हीलर से स्ट्रीट लेवल बुली। सही कह रहे थे लोग, This should have been the end game of miracle of manufacturing. Physical assault on camera ने सबको झटका दे दिया था, और ये सब रेप FIR, full audit failure, staged miracle, extortion, abusive culture, physical assault सब एक सीक्वेंस में हुआ and the dominoes started falling. 2018 का केस FIR एक मेजर ट्रिगर रहा इस पूरी कहानी में, और फिर मार्च 28, 2025 में कोर्ट ने बजिंदर को रेप, हर्ट और इंटिमिडेशन चार्जेस में गिल्टी डिक्लेयर किया।
जज ने कहा कि वो रिलीजियस अथॉरिटी यूज करके हीनस ऑफेंस कमिट कर रहा था। और फिर अप्रैल 1 में हुआ सेंटेंसिंग, लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ, ₹1 लाख फाइन और कॉन्करेंट पनिशमेंट। कोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट दिया, imprisonment till death, and the pattern of fraud over faith was revealed. So let's wrap it up. हर एक स्टेप वहीं से निकला। 2018 का प्राइवेट सेशन जहां क्राइम हुआ, 2023 का रेड जहां फाइनेंशियल ट्रैप दिख गया, एंड 2025 का ब्लास्ट जहां असॉल्ट वीडियो बॉम्ब बन के गिरा। पर अब ध्यान देते हैं इसी डाउनफॉल वाले फेज में। तो भैया इन पे केस हो गया था 2018 में, मतलब इन्हें लीगल स्क्रूटनी में होना चाहिए था ना, राइट? पर हमारे लीगल सिस्टम के बारे में तो आप जानते ही है ना। और तो और 2018 से 2025 में एक तरह से बजिंदर सिंह का डाउनफॉल सही मायने में कहीं भी दिख नहीं रहा था, भले ही अंदर से खोखलापन शुरू जरूर हो चुका था। क्यों? क्योंकि ऐसे आरोपों के बावजूद भी 2023 में जब बजिंदर ने क्रिसमस इवेंट किया तो नामी गिरामी लोग इसमें शामिल हुए। ये इवेंट तो किसी प्रोफेसी कैंप से ज्यादा फिल्म फेयर आफ्टर पार्टी लग रहा था। पूरा बॉलीवुड लाइन में खड़ा हुआ था, जैसे फ्री में ब्लेसिंग्स मिल रही थी। राजपाल यादव स्टेज पे था, चंकी पांडे स्माइल मार रहा था, सुनील शेट्टी सीरियस लुक दे रहा था जैसे बॉर्डर पर खड़ा हो। राखी सावंत कैमरे देख के प्रोफेसी में घुस गई थी। महिमा चौधरी, अरबाज खान, कीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक, जया प्रदा, रजा मुराद सब बजिंदर के यशु स्टेडियम में गेस्ट बन गए। एंड आइसिंग ऑन द स्पिरिचुअल केक, बजिंदर ने राजपाल यादव को बोला बेटा होगा, उपासना सिंह को बोला घर मिलेगा। मतलब सेलिब्रिटी से प्रोफेसी तक फुल प्रोडक्शन हाउस बन गया था। लोगों ने बोला हीलिंग चल रही थी, पर असल में पीआर चल रहा था। मिरेकल से ज्यादा मीडिया कवरेज का मिरेकल हो रहा था यहाँ पर। समझ सकते हो कि कितना तगड़ा नेटवर्क और इन्फ्लुएंस था हमारे बजिंदर भैया का। सेक्सुअल असॉल्ट का केस चल ही रहा था और गेस्ट लिस्ट में बॉलीवुड सेलिब्रिटी से लेकर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी। ये क्लियरली एक चीज पे पॉइंट आउट करता है, पॉपुलैरिटी चाहे वो कैसे भी आए, it works, and all of this popularity and authority came from the common public. So are they to be blamed? Hard to comment. जैसे कि हमने बताया था कि लोग अक्सर ऐसी सिचुएशंस में वल्नरेबल होते हैं और यही वो मोमेंट्स होते हैं जहां बजिंदर जैसे लोग उन्हें फॉल्स होप देकर अपने चंगुल में फंसा लेते हैं और उनका गलत फायदा उठाते हैं। और जब ये जनता के जनार्दन बन जाते हैं तो पॉलिटिकल नेक्सस का जन्म होता है, जहां से ये और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और इस केस में बखूबी ये देखा जा सकता है। एंड ऑल ऑफ दिस एक्चुअली रिमाइंड्स मी ऑफ अ वेब सीरीज आश्रम, बेस्ड ऑन द सेम प्रेमाइस एंड प्लॉट। वो स्टोरी फिक्शनल नहीं थी, दैट इज द ट्रुथ ऑफ द सोसाइटी, जहां इन जैसे ढोंगी आम लोगों की अंधश्रद्धा का गलत फायदा उठाते हैं। एंड दिस इज बियॉन्ड रिलीजन, एंड रिलीजन छोड़ो, इंसानियत के भी परे है ये तो। और सवाल सरकार पर भी उठता है कि कैसे ये सब धड़ल्ले से चल रहा है और कोई भी सिस्टमैटिक एफर्ट्स नहीं दिए जा रहे हैं इसे सॉल्व करने के लिए, या फिर हमें और आश्रम और बजिंदर देखने पड़ेंगे जिससे इन चीज़ों का सल्यूशन मिले। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर बताइए इस वीडियो के बारे में। ऑल्सो आई हैड टू शेयर वन थिंग, ड्यू टू पर्सनल कमिटमेंट्स मे बी देयर कैन बी सर्टेन इरेगुलरिटीज ऑन द कंटेंट ऑन द चैनल, पर हम लोग शॉर्टर फॉर्मेट्स में रेगुलरली कंटिन्यू रखेंगे वीडियोस को। एंड फॉर दैट डू फॉलो आवर पेज ऑन इंस्टाग्राम। एक सीक्रेट बात बताऊं, थोड़ा नए टाइप का कंटेंट भी इंट्रोड्यूस करेंगे उधर, तो जल्दी से जाओ लिंक पे और फॉलो कर दो। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड।